cristiano sacro. לא הסיכוי שנוותר על האחד שאתה מביא אלינו. אין יום שלא חשבנו עליך, עשינו הכל מבוקר עד הלילה רק להחזיר אותך אלינו. זהו עכשיו אותי. हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की जो खबर है वो इजराइल से आ रही है। इजराइल फिलिस्तीन वॉर। दोस्तों अभी क्या है, गाजा में खुशी की लहर दौड़ चुकी है, खुशी की लहर उठ चुकी है और फिलिस्तीनियों में इस टाइम जश्न का माहौल चल रहा है। पूरे गाजा में जश्न हो रहा है और जो लोग अपने घर छोड़ छोड़ के फिलिस्तीन भागे थे वो वापस अपनी ओर अग्रसर हो रहे हैं। अपनी जहाँ जहाँ पे वो रहते थे वो वापस अपनी जगह पर आ रहे हैं। लेकिन उसी जगह पर आने के बाद दोस्तों उनका पूरा जो घर है वो पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि इजराइल ने पूरे गाजा को खंडर बना दिया है। दोस्तों 7 अक्टूबर को ये जो संघर्ष हुआ था, लड़ाई हुई थी, हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था बहुत बुरी तरीके से, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे और कई लोग मर गए थे। और हमास ने तकरीबन 200 इजरायलियों को बंदी बना लिया था। तकरीबन 15 महीने तक ये जंग चलने के बाद अब इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम समझौता हो चुका है। गाजा में अब इजराइल ने सीज फायर लागू कर दिया है और युद्ध विराम समझौते के तहत आज संघर्ष विराम काफी उतार चढ़ाव के बाद लागू हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इसका ऐलान दोस्तों किया है और विराम लगाया है युद्ध पर। आज रविवार को यानी संडे को सुबह 8:30 बजे से हमास और इजराइल के बीच यानी दोनों पक्षों के बीच बंदियों की जो बंदियां थी जो हमास के पास, उनकी रिहाई भी होनी थी। इजराइल ने अपना पक्ष भी रखा था कि वो जब तक बंधकों को रिहा नहीं करेगा, जब तक वो सीज फायर लागू नहीं करेगा। लेकिन हमास ने इजराइल की पूरी शर्तें मान ली है। पूरी शर्तों मानने के तहत हमास ने धीरे धीरे बंधकों को छोड़ना स्टार्ट कर दिया और यही उसके बाद इजराइल ने भी फिलिस्तीनी जो बंधक थे उनको भी धीरे धीरे छोड़ दिया है। लेकिन फिर मामला आज फर्स्ट इसलिए जाता दोस्तों, इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा था कि जब तक हमास द्वारा रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची तैयार नहीं मिलती यानी कि लिस्ट नहीं मिलेगी, तब तक वो गाजा में युद्ध विराम नहीं करेगा, लड़ाई होती रहेगी। इसके बाद अब हमास ने अपनी बंधकों की जो है लिस्ट सौंप दी है, इजराइल को दे दी है और स्थान के समय अनुसार सुबह करीब 8:30 बजे ये युद्ध विराम होना था और ठीक 8:30 बजे ये युद्ध विराम हुआ। उन्होंने एक बयान में चेतावनी भी दोहराई है। बता दे कि हमास ने नाम सौंपने में देरी की है, जिस वजह से युद्ध चलते रहे और गाजा पे हमले होते रहे, जिसमें काफी लोग भी फिलिस्तीनी मारे गए। उसके एक बयान से कहा कि वह पिछले हफ्ते घोषित किए गए संघर्ष विराम समझौते के प्रतिबद्ध है। वही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा है उनका देश हमास के साथ युद्ध विराम को अस्थायी मान रहा है और अगर जरूरत पड़ी और हुआ तो लड़ाई जारी रखने का अधिकार भी इजराइल रखता है। और उन्होंने ये मांग की है जितनी जल्दी हो सके वो भी बंधकों को छोड़े, तब जाके ये युद्ध विराम पूरी तरीके से इजराइल में और फिलिस्तीन में लागू कर दिया जाएगा। अब इस टाइम फिलिस्तीन में युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर हो चुका है, जो कि अब पूरे सिर्फ फिलिस्तीन में ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी अहम खबर है, खुशी की खबर है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने से कुछ हद तक संभावना कम हुई कि कम से कम 200 देशों के बीच युद्ध की स्थिति खत्म हुई। सिर्फ ये 2 देशों की नहीं थी, इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट से लड़ रहा था, लेकिन अब मिडिल ईस्ट ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। अब मिडिल ईस्ट में लड़ाई ठंडी हो चुकी है, सीज फायर हो चुका है और अब आशंका ये है कि जल्द ही जितनी जल्दी हो सके रसिया और यूक्रेन का भी वॉर रुक सके, क्योंकि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि युद्ध को विराम कर देना चाहिए और ये चीज हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है जैसे वो शपथ लेंगे वो यूक्रेन का भी वॉर रुकवा देंगे और सीज फायर करवा देंगे। दोस्तों जैसे ही फिलिस्तीनियों ने युद्ध विराम के लिए युद्ध विराम किया, सीज फायर लागू हुआ, फिलिस्तीनी पूरे ठाकते से नाचते रहे और झूमते फिरे और सड़कों पे हमास के जितने भी जो लड़ाके हैं वो सारे अपने दिल से बाहर उठ के आ गए। उन्होंने इजराइल को दिखाया है कि हमास अभी खत्म नहीं हुआ और हजारों की तादाद में हमास के लड़ाके दिल से निकल गए थे और बंदूकों के साथ वो नाच रहे थे।
और लोग उनका समर्थन कर रहे थे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि लड़ाई ये आज तो ये खत्म हो गया, लेकिन अगर हमास ने दोबारा अगर कुछ ऐसा किया तो शायद इस बार तो इसराइल ने सीज फायर कर दिया है, शायद अगली बार वो पूरा गाजा पे इसराइल कब्जा कर ले। अब दोस्तों फिलिस्तीन ने भी इसराइल के तकरीबन 3 महिलाओं को छोड़ दिया है, जो कि तकरीबन 475 दिन बाद छोड़ा गया है। तकरीबन 15 महीनों बाद उनको छोड़ा गया है। 15 महीनों से इजरायली नागरिक जो तीन महिला थी जिनको छोड़ा गया, वो पिछले 15 महीनों से हमास की कैद में थी, जिन पर बहुत बर्बरता की जाती थी, और आज जाके उनको छोड़ दिया, जिससे वो सीधा जाते ही अपने घरों में गई। अपने लोगों ने, हजारों इजरायली लोगों ने उनका समर्थन किया, उनके पक्ष में आए, और हजारों समर्थन उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। और जब फिर वो अपने घर वालों से मिले, खूब मिले, और बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उनको बधाई दी। तो दोस्तों इजराइल में इस टाइम युद्ध की आशंका खत्म हो चुकी है, सीज फायर हो चुका है, जिससे कि ये बहुत बढ़िया खबर आई है, और अब युद्ध की संभावना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इजराइल और हमास के बीच रविवार को ये संघर्ष विराम हुआ है, और ये पूरी तरीके से अब लागू हो गया है। अब सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जो लोग घर वापस लौट रहे हैं, लोगों का कहना ये भी है कि जैसे उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम रविवार को शुरू होगा, हमने अपना सामान पैक करना भी शुरू कर दिया। मतलब लोग जो निष्कासित हो गए थे अपने घर से, अब उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है, ताकि वो अपने घर की ओर वापस अग्रसर हो सके, और निर्णय करने लगे कि हम क्या ले जाएंगे क्या नहीं, बिना इस बात की परवाह किए हम अब भी तंबू में रहेंगे। दोस्तों क्योंकि फिलिस्तीन में गाजा तो पूरा खंडर बन चुका है इस टाइम, लेकिन लोग फिर भी वहां जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको तंबू में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि गाजा में सारे घर तबाह हो गए। इजरायली सेना की बमबारी ने गाजा के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया, और इसके 23 लाख निवासियों में से तकरीबन 19 लाख लोग विस्थापित हो गए। युद्ध विराम के आधिकारिक तौर पर प्रभावी होने से पहले ही कई फिलिस्तीनियों ने दोस्तों अपने घरों तक पहुंचने के लिए भी मलबे के बीच से यात्रा शुरू की है। कुछ लोग पैदल जाते भी दिखे हैं, और कुछ तो लोग गधा गाड़ियों पर भी अपना सामान बोझ लाद के जा रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों उनकी मिडिल ईस्ट में अब कौन सहायता करेगा कौन नहीं। और आज के लिए फिलहाल तो दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।